Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India Rank 2619 NEET UG 2022, and again we are here to solve one question from NEET UG 2016. So let's begin with the question. A small signal voltage V which varies with time equals V naught sine omega t is applied across the ideal capacitor C. तो अपने को करेक्ट ऑप्शन बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपन वोल्टेज का जो इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, V which varies with time is given as V naught sine omega t. Alright, now we have to read all the options first. Alright, current lags voltage by 90 degree over a full cycle of capacitor. Over a full cycle the capacitor does not, यहाँ पे ध्यान देना, does not consume any energy from voltage source. Current is in phase with voltage, या फिर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री. सो बेसिक अप्रोच यहाँ पे अपने को करंट बताना है. वोल्टेज अपने को दे रखा है, अपने को करंट बताना है. करंट हम जानते हैं क्या होता है. वी ऑल नो दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, वेयर क्यू इज चार्ज. क्यू जनरली हम कभी कभी एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्यू है ये चार्ज है. ठीक है. एंड ऑल्सो फॉर अ कैपेसिटर Q equals to C into V. Alright, so मैं यहाँ पे D C into V, ये VT मतलब ये जो टाइम वेरिंग वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो टाइम वेरिंग है, साइनोसॉइडली वेरी कर रही है वोल्टेज, डिवाइडेड बाय डी टी. ऑलराइट, कैपेसिटर यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के. एंड डी वोल्टेज क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी. ऑलराइट, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा. आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका डिफरेंशिएशन खुद सोचिए. मैक्सिमम लोग जो है इसका डिफरेंशिएशन का जो आंसर है वो ये लिख के आए थे, सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी. मैक्सिमम लोग ये लिख के आए थे, विच इज एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट. कैसे भाई, वी नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये बाहर आ जाती है क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता. एंड साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस. अरे भाई, ये ओमेगा टी भी तो है, एंगल का भी तो डिफरेंशिएशन करना है. सो एंगल का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो यहाँ पे ओमेगा भी तो आएगा. ये वाला भूल गए क्या. जब आप वेव्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं, सो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ओमेगा कॉस ओमेगा टी करते हैं ना. ऑफ कोर्स ऐसे ही करते हैं. तो यहाँ पे ओमेगा आएगा. मैक्सिमम लोग ओमेगा लिख के ही नहीं आए, बस यहाँ तक ही छोड़ दिया. और दूसरा इसका जो चेक करने का मेथड है, सी इंटू वी तो चार्ज का डायमेंशन होता है, कॉस ओमेगा टी का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, चार्ज का डायमेंशन होता है सी इंटू वी. तो ये करंट कैसे हो जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है. राइट, और डायमेंशनली भी इसको चेक कर सकते हैं, ओमेगा सी इंटू वी नॉट. सी इंटू वी नॉट चार्ज, ओमेगा इज 1/t, ये सी इंटू वी नॉट इज चार्ज, ये क्यू हो गया, एंड ओमेगा यहाँ पे कर दिया, सो इट इज 1/t. सो ये 1/t, और क्यू अपॉन टी क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट. सो बस ये करंट आ गया. करंट की ट्रू वैल्यू है ये. ठीक है, ये करंट विच वेरीज विथ टाइम. ऑलराइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2.
कॉस ओमेगा टी इज साइन, सॉरी कॉस थीटा इज साइन 90 प्लस थीटा, तो मैंने कॉस को साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, ये आ गई अपनी करंट की वैल्यू। अपना वोल्टेज क्या था, वोल्टेज विद वेरीज विद टाइम, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू है ओमेगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। It clearly indicates that current leads voltage by 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? पाई बाय 2 ज़्यादा है। यदि हम मात्र इनके मात्र इनके फेज का डिफरेंस ले, फेज क्या होता है? ओनली ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है ओमेगा टी एंड ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यदि इनका डिफरेंस लें, ऑलराइट, तो कैसे लेंगे? मात्र इनके फेज का डिफरेंस लेना है अपने को, जिसको अपन फेज डिफरेंस बोलते हैं कॉमनली। वो कैसे लेते हैं? ओमेगा, सॉरी, ये करंट का फेज है माइनस ये वोल्टेज का फेज है, ब्रैकेट मेथड टू अवॉइड सिली मिस्टेक ऑब्वियसली। सो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ये करंट का फेज है, और ये ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी से प्लस ओमेगा टी कैंसिल हो गया, सो ये पाई बाय 2। करंट इज फॉरवर्ड बाय वोल्टेज बाय अ डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, यानी कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। अपने को ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बिल्कुल गलत हो गया। सो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत हो गया, और जो सेकेंड ऑप्शन है ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम वोल्टेज सोर्स, ये अपन ने अभी कैलकुलेट नहीं किया है अभी तक, सो इसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका अपने को कैलकुलेट नहीं किया है। थर्ड ऑप्शन सेज करंट इज इन द फेज विद वोल्टेज, बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? अपन ने अभी कैलकुलेट किया ना कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑलराइट। एंड द फोर्थ ऑप्शन सेज करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री, नहीं 90 डिग्री। 180 डिग्री थोड़ी ना आया था अपना, 90 डिग्री आया था। ये देखो, ये 90 डिग्री आया था, ऑप्शन में 180 डिग्री दे रखा है, दैट्स इनकरेक्ट। तो बिना सेकंड वाले को सॉल्व किया अपना आंसर तो सेकंड आ गया, पर अपन सॉल्व भी कर लेते हैं भाई सेकंड ऑप्शन कह क्या रहा है। ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम वोल्टेज सोर्स। एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, एनर्जी की बात हो रही है तो पावर की भी बात हो रही है इनडायरेक्टली, ऑलराइट। तो पावर इन एसी, पावर क्या होता है? वी आर एम एस, आई आर एम एस, वी आर एम एस। वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू क्या है? ये वोल्टेज है, इसका आर एम एस वैल्यू क्या होगा? साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का आर एम एस वैल्यू क्या होता है? 1/2 साइन ओमेगा टी का। साइन थीटा का आर एम एस जो वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो 1/2 होता है। दिस इज अ फैक्ट, इसका डेरिवेशन भी होता है पर जनरली याद ही रखते हैं। सो दिस इज वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई आर एम एस ओमेगा सी वी नॉट, ओमेगा सी वी नॉट। पावर क्या होता है? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस, ऑलराइट। और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का अगेन 1/√2, मतलब 1/2 हो जाएगा। सो रूट मीन स्क्वायर जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 1/√2 इंटू कॉस। अब ये फाई यानी कि फेज डिफरेंस क्या आया था अपना, अपन ने ये फेज का डिफरेंस निकाला था ना पाई बाय 2, सो ये
pi by 2, and we all know that cos pi by 2 is 0, so this is 0, यानी कि कोई पावर ही कंज्यूम नहीं हुई, कैपेसिटर में कोई पावर कंज्यूम ही नहीं हुई। यही तो कहते हैं जनरली अपन, जब प्योर इंडक्टिव होता है या फिर जब प्योर कैपेसिटिव होता है सर्किट, एसी सर्किट जब प्योर कैपेसिटिव होता है या फिर प्योर इंडक्टिव होता है, देन पावर कंज्यूम इज 0। वाई? बिकॉज ये असर्शन रीजन में आ सकता है, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? बिकॉज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज ऑलवेज 90 डिग्री इन केस ऑफ आइदर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। लेकिन कंडीशन क्या है? ओनली एंड ओनली यही दोनों होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, या तो एक सर्किट में ओनली एंड ओनली इंडक्टर है, ऑलराइट, सो इसका जो पावर लॉस है या पावर कंज्यूम्ड है वो 0 है, ऑलराइट। या फिर प्योर कैपेसिटेंस जो इस क्वेश्चन में बोला था, P कंज्यूम्ड या P लॉस इज 0, दोनों ही, ये 0 ऐसे नहीं होता, इट इज 0, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज द वोल्टेज एंड voltage and current differs by a phase difference of pi by 2, I'm sorry, pi by 2, so cos pi by 2 क्या हो जाता है? 0, that's why। वैसे यदि आपको ये सॉल्व नहीं करना तो 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सेकंड ऑप्शन इज obviously correct। So I hope you understand well this question. If you understand well, then please subscribe my channel, like the video, and best of luck for your exams. Have a nice day ahead.